पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि शैतान का हम पर अधिकार नहीं है। बहुत खुशी की बात है, हमारे जीवन पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। लेकिन हमने ये देखा कि हम कभी कभी शैतान को हमारे जीवन में हमारे खिलाफ काम करने का अवसर देते हैं। जब हम अवसर देते हैं तो वो पूरा फायदा उठाएगा। और हमने इफिसियों की पत्री में देखा था कि बहुत सारे ऐसे काम हैं या मन के ऐसे विचार है या हमारे एटीट्यूड है जिसकी वजह से शैतान को अवसर मिलता है और हमें नहीं देना चाहिए। आज हम और भी कुछ बातों पर ध्यान करेंगे जिसके द्वारा शैतान को हमारे जीवन में अवसर मिल जाता है। आज हम चलते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री 10वां अध्याय। हम मूर्ति पूजा और अन्य ईश्वरों की आराधना करके या उनका आदर सम्मान करके शैतान को हमारे जीवन में अवसर दे सकते हैं और वो हमारे लिए, अगर हम साधारण भाषा बोलेंगे, भारी पड़ जाता है। और शैतान इतना चालाक है, उसकी चालाकी यह है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जीवन में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो वो किस वजह से है। आपको ये पता होने नहीं देगा कि उसको अवसर देने से आपके जीवन में उसकी चाल या उसकी खिलवाड़ हो रहा है। कुरिन्थियों की पहली पत्री का 10वां अध्याय में हम चलते हैं। 1 Corinthians chapter 10, 1 Corinthians chapter 10 14 से लेके 22 तक का जो पैसेज है उसमें हम फिलहाल 14वां पद को पढ़ते हैं। 10 का 14 में क्या लिखा है? इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि यहाँ पे बच के रहने के लिए लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है फ्ली, रन अवे, दूर भागो। मूर्ति पूजा से आसपास भी नहीं रुकना चाहिए। अगर किसी जगह पे मूर्ति पूजा हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? उस जगह से भागना चाहिए, तुरंत भागना चाहिए। अच्छा है, क्यों? क्योंकि हम मूर्ति पूजा के विषय में सोचते हैं कि मूर्ति पूजा का मतलब है कि किसी मूर्ति के सामने सर झुकाना, इतना ही हम सोचते हैं ना। लेकिन नया नियम में इसका दायरा काफ़ी बड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूर्ति पूजा में है जिसको हम देखेंगे। तो फिलहाल हम उसका 19वें पद को पढ़ते हैं। इसमें और भी एक चीज़ है। 19 में लिखा है, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन ये कि अन्य जाति, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता? परमेश्वर नहीं चाहता। पौलुस कह रहा है मैं नहीं चाहता। पौलुस अपनी मर्जी से नहीं कह रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने से लिखता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। और उस शब्द में आप उसको अंडरलाइन कीजिए, गॉड डजंट वांट यू टू हैव एनी फेलोशिप। सहभागिता का मतलब है कि आप पूरी तरह उसके साथ जुड़ रहे हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शैतान के साथ किसी भी रीति से जुड़ जाएं, उसके साथ आपकी सहभागिता हो। तो मूर्ति पूजा और मूर्तियों के सामने या अन्य ईश्वरों के लिए चढ़ाई गई किसी भी वस्तु के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए आपको। और हम देखेंगे, अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब हमें प्रसाद नहीं खाना चाहिए। प्रसाद तक सीमित नहीं है ये। तो यहां पर मुख्य रूप से क्या बताया जा रहा है? अन्य जाति लोग जब उनके ईश्वरों के लिए कुछ भी करते हैं तो ध्यान रखना, उनके लिए वो ईश्वर है, लेकिन हकीकत में वो क्या है?
और ये बात उनको नहीं पता, हमें पता होना चाहिए। हमें ठीक रीति से पता होना चाहिए, हमारे जहन में, हमारे हृदय के गहराई में ये बात अच्छी तरह से बिठा देना चाहिए कि अन्य जाति जिनको ईश्वर कहते हैं वो ईश्वर नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। सोचिए इस बारे में, एक मिनट के लिए सोचिए। मैं क्यों कह रहा हूं सोचने के लिए? क्योंकि जब आप सोचना शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। मैं सिर्फ एक टीचर हूं, आपके अंदर, आपके पास मुझसे भी कहीं श्रेष्ठ एक टीचर है। सुनिए वो टीचर क्या कह रहा है आपको। इसी 10वां अध्याय में आपको मार्केट से, दुकान से खरीदी गए मांस या खरीदी गई वस्तुओं के विषय में चर्चा है। और वहाँ पर पौलुस कहता है वो हम खा सकते हैं। मार्केट से हम कुछ खरीद के लाते हैं, वो भले ही किसी देवता के सामने चढ़ाने के बाद बिक रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पैसे दे के खरीद रहे हैं। वो आपके लिए सिर्फ खाना है, उसके साथ कोई अन्य जाति का ईश्वर या किसी दुष्ट आत्मा का कोई संबंध नहीं है। वो तो पौलुस ने स्पष्ट किया। लेकिन आप अगर किसी भी जगह में, किसी भी रिचुअल में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हमारे अपने फैमिली के लोग, हमारे परिवार के लोग विश्वासी नहीं होते, हमारे रिश्तेदार विश्वासी नहीं है, और कई बार कई फंक्शंस में वो हमें बुलाते हैं और हम जाते भी हैं, और हम ये कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ गए थे बस और वापस आए। अगर इतना ही है तो ठीक है, लेकिन कई बार हम अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं और 1 रात या 2 रात वहां रुकते हैं, है ना। कई बार कई दिनों तक हम उनके साथ रहते हैं, और हर रोज या हर शाम या रात उनकी अपनी पूजा और प्रार्थना वगैरह होती है ना। उस समय अगर हम दूसरे कमरे में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें शैतान जो है इतना कन्विंस कर देता है कि कोई बात नहीं, हम तो उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं ना, या उनके साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं तो मन में स्पीकिंग टंग कर रहा था। हम अपने आप को तसल्ली देते हैं ना, लेकिन आप उनके साथ खड़े थे, उनके साथ शामिल हो रहे थे। कई बार आप सोचते हैं कि थोड़ा सा हाथ भी जोड़ देते हैं, क्यों? वो इसलिए कि मैं अपने पेरेंट्स का निरादर नहीं करना चाह रहा था, ऐसा कह के हम अपने आप को तसल्ली देते हैं ना। सोचिए, मैं तो यीशु मसीह के सामने सर झुका रहा था, लेकिन तो दिन में 24 घंटे पड़े हैं यीशु मसीह के सामने सर झुकाने के लिए, वहीं खड़े होकर उनके साथ उस मूर्ति के सामने झुकना था। नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, या अपनी चाचा और अपने मामा वगैरह को, वो अभी नहीं समझते, तो मैंने सोचा कि अभी उनको प्रभु में लाना है। हमारे पास कितने सारे एक्सक्यूजेस है। शैतान हमें पूरा कन्विंस कर देता है और हम कन्विंस हो भी जाते हैं और हम फंस जाते हैं। तो कोई भी प्रार्थना, कोई भी भेंट या आरती या पूजा या हवन या अर्चना जो किसी अन्य ईश्वर के लिए या उन्हें आदर देने के लिए किए जाते हैं, उसमें आपको किसी भी रीति से शामिल नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने छोटी सी लिस्ट दी है, आपको पता है क्या क्या होता है। यानी साधारण शब्दों में, किसी भी ऐसे काम में आपको हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए जहां पर, साधारण शब्दों में, दुष्ट आत्माओं की पूजा हो रही है, उनका आदर सम्मान में कुछ भी किया जा रहा है, वहां पर आपका होना ठीक नहीं है। और यहां पर पौलुस ने क्या कहा
कि मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। उसके बाद 21वां पद को पढ़िए, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। अभी हमने क्या पिया था? किसके कटोरे में से पिया था? प्रभु के कटोरे से पिया था। और यहां से जाने के बाद आप शैतान के या दुष्ट आत्माओं के कटोरे से नहीं पी सकते। और तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के सांची नहीं हो सकते। यानी आप प्रभु के रोटी नहीं भी खाने के बाद फिर किसी भी दिन जाके शैतान की रोटी में से भी नहीं खा सकते। इसका मतलब क्या है? जरा सोचिए, यहां पे ऐसा नहीं लिखा ना कि तुम्हें नहीं खाना चाहिए, ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? नहीं खा सकते। इसका क्या मतलब है? लोग करते तो है, करते हैं ना। चर्च के लोग, विश्वासी कहलाने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के मेस में से भी खा लेते हैं संडे के दिन, महीने में एक बार। यहाँ पे बाकी जगह में जहाँ हर संडे होता है वहाँ पे हर संडे खा लेते हैं। और वीकडेज में शैतान के मेस में से भी खा लेते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते। तो ये कैसे हो सकता है? सोचिए, लोग तो कर रहे हैं और यहां पे पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते। ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या समझ आ रहा है। पवित्र आत्मा ने ऐसे क्यों लिखवाया कि तुम्हें नहीं करना चाहिए? ये लिखा है कि तुम नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। आगे चल के आप एक को छोड़ देंगे और दूसरे के साथ हो जाएंगे। ये मुझे कहां से मिला? जरा मत्ती का सुसमाचार खोलिए, 6वां अध्याय का 24वां पद पढ़िए, खुद पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24। एक सिद्धांत, एक असूल, एक हकीकत यीशु मसीह ने शुरुआत में अपने चेलों को बताया था। सारी मानव जाति, जो भी लोग उस समय सुन रहे थे उन्हें बताया। आज हमें बता रहा है जब हम पढ़ रहे हैं। देखना क्या लिखा है यहां पे, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, करते तो है, हमारे सामने हो रहा है। क्या मतलब है? यीशु मसीह कह रहा है क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये धन शब्द में आप कोई भी कुछ भी लगा सकते हैं। आप परमेश्वर और शैतान दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आप एक से मिले रहेंगे, आगे चलते चलते आप एक के साथ पक्के हो जाएंगे और दूसरे को छोड़ देंगे। इसलिए लिखा है कि तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, दोनों की मेस में से नहीं खा सकते, दोनों के कटोरे में से नहीं पी सकते। ये नहीं कि शारीरिक विधि से असंभव है, बहुत इजी है पीना, लेकिन आगे चल के आप छोड़ देंगे एक को। ये हकीकत है। हम अपने देश में कहते हैं ना कि दो नाव में पैर रख के हम चल नहीं सकते, या अंग्रेजी में बोलते ना, यू कैन नॉट राइड 2 horses। नहीं कर सकते आप। क्यों? आप गिर जाएंगे। चर्च के शुरुआत कब हुई है? बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। पेंटेकोस्त के दिन, पहली शताब्दी। अभी कौन सी सदी में चल रहे हैं हम? 21वीं शताब्दी में है। तो पहले शताब्दी में, यानी जब लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया, उस समय वहां के विश्वासियों को स्पष्ट रूप से समझाया गया था। जब अन्य जाति लोग विश्वास में आए, पहले जो विश्वास में आए थे वो सब यहूदी थे। आगे चल के हम देखते हैं, सबसे पहले शमरिया से, फिर अंताकिया, फिर कॉर्नेलियस, ये सब लोग विश्वास में आए। उसके बाद विश्वासियों के बीच में एक सवाल उठा, चर्च के अंदर एक सवाल पूछा गया कि अन्य जाति लोग जो विश्वास में आए हैं, उनको यहूदियों की रीति रिवाजों के अनुसार चलने की जरूरत है। तो कुछ लोगों ने कहा कि चलना चाहिए और कुछ लोगों ने कहा नहीं चलना चाहिए। चलो हम इस बात को लेके यरूशलेम चलते हैं। वहाँ पे जो प्रेरित है, जो एल्डर्स है, लीडर्स है, उनसे पूछते हैं। और इस बात का फैसला लेने के लिए एक बैठक हुई, जिसके विषय में आपको चर्चा मिलेगी
प्रेरितों के काम 15वें अध्याय में। आज हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन 15वें अध्याय में इसके बारे में चर्चा होने के बाद एक निर्णय हुआ, और निर्णय ये था कि अन्य जातियों को यहूदियों की कोई भी रीति रिवाज मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य जातीय लोग और यहूदी दोनों यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करने से उद्धार पाए हैं। उनको नया नियम का जो प्रकाश मिला है, जो शिक्षा मिली है, उसके अनुसार चलना है। और उसमें उनको एक एक्स्ट्रा आदेश दिया था कि लेकिन वो इस बात का ध्यान रखे, क्योंकि अन्य जातीय लोग पहले क्या करते थे, किसकी पूजा करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, और मूर्तियों के सामने चढ़ाया गया कुछ खाते थे। इसलिए उनको स्पेसिफिकली आदेश दिया था कि वो इस बात का ध्यान रखे कि वो मूर्तियों के सामने चढ़ाया गया खाना ना खाए। स्पेशली ये प्रेरितों के कामों का 15वां अध्याय में आपको मिलेगा। कैसे शैतान को अवसर मिलता है ये मैंने बताया, और उसको रोकने के लिए क्या करना है आपको पता चला। आपको मूर्ति पूजा में किसी भी रीति से शामिल नहीं होना है, और मूर्तियों के सामने चढ़ाई गई कोई भी वस्तु नहीं खाना चाहिए। अब मैंने कहा था ना कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। जरूरी नहीं कि आप एक मूर्ति के सामने सर झुका रहे हो, इसलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूं। आपको मैं 2 सवाल देता हूं जो आप अपने आप से पूछेंगे। जब आप किसी अन्य जाति के साथ हो, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो या मित्र हो या पड़ोसी हो, अन्य जातियों की किसी भी फंक्शन में या उनके घर में या कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी भी फंक्शन में आपको अगर बुलाया है, तो वहाँ पे जाने से पहले आप अपने आप से 2 सवाल पूछेंगे। आप तैयार हैं? आपको ये देखना है कि वहाँ पर जाकर या उस जगह मौजूद होने की वजह से आप किसी भी ईश्वर की आराधना या आदर सम्मान या आपकी भक्ति उनके प्रति अगर आप प्रकट कर रहे हैं या ऐसा हो जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए? बोलिए। नहीं जाना चाहिए। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अगर आपको लगता है कि उस जगह जाने से किसी अन्य ईश्वर की पूजा होगी, मेरे द्वारा आदर सम्मान होगा, आराधना होगी, या मेरी भक्ति उनके प्रति प्रकट हो जाएगी, तो आपको नहीं जाना चाहिए। एक और सवाल भी पूछना चाहिए। एक अन्य जातीय व्यक्ति मुझे उस जगह पे देख लेता है या मुझे कुछ करते हुए देख लेता है, तो उसको क्या लगेगा? क्या उसको ये लगेगा कि मैं उसकी या किसी अन्य जाति, अन्य ईश्वर की पूजा कर रहा हूं? उसको ऐसा लगेगा तो मुझे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कल या परसों या 1 महीने के बाद हो सकता है कि मैं उसको सुसमाचार सुनाऊं। वो मुझसे सुनेगा? क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी है कि ये अन्य जाति ईश्वरों की पूजा करता है और आज मुझे सुसमाचार सुनाने आया है। ये सारा संसार जो है यीशु मसीह की खेत है ना? अगर हम खेती की भाषा में बोले तो हमें पता नहीं कि किसको कल हम सुसमाचार सुनाएंगे। तो 2 सवाल आपको समझ आया, और आपको मैं दिखाना चाहता हूं पवित्र शास्त्र में से प्रेरितों के काम का 19वां अध्याय को खोलिए, चैप्टर 19 बुक ऑफ एक्ट्स। अन्य जातीय लोग, जिसमें हम में से सारे हैं, क्योंकि हम में से कोई भी यहूदी नहीं थे पहले। कोई यहूदी बैठा है जो पहले यहूदी रहा? नहीं, कोई नहीं है। हम सब अन्य जातीय थे, ठीक है? तो देखते हैं, हमसे पहले जो विश्वास में आए थे, जो मूर्ति पूजक थे, जो तंत्र मंत्र टोना टोटका करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया? देखना अच्छा रहेगा ना हमारे लिए। आज हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है पुरानी चीजों से दूर रहना। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, हम अपने आप को तसल्ली देते हैं, और हम उसके साथ साथ एक लाइन बोल देते हैं। क्या है वो? परमेश्वर
मन जानता है। यही सबसे बड़ी खतरनाक बात है। परमेश्वर मन ही को ही देखता है, आपके मन में क्या चल रहा है। आप परमेश्वर को बेवकूफ बनाते हैं और पूरी चर्च को बेवकूफ बनाने की कोशिश, मतलब चर्च नहीं, पास्टर लीडर को। परमेश्वर तो मन जानता है, मुझे तो जाना ही पड़ा था। परमेश्वर को मालूम है कि आपके मन में क्या चल रहा था। प्रेरितों के कामों का 19वां अध्याय का 18वां पद से पढ़ना शुरू करते हैं। 18, 19 और 20 आप में से कोई ये जन पढ़िए। तो आप देखिए, आप ध्यान से, सिस्टर सुचेता पढ़ रही है, आप अपने अपने बाइबल्स में देखिए क्या लिखा है। जिन्होंने विश्वास किया था, किसके बारे में बात हो रही है? विश्वासियों के। ये पहले हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बाइबल ध्यान से पढ़ना, तब बात समझ आती है, तब पवित्र आत्मा बात करता है। किसके बारे में बात हो रही है? विश्वासियों की। आपके अपने भाई बहनों के बारे में बात हो रही है जो आपसे पहले विश्वास में आए थे। विश्वास के कारण जो हमारे भाई बहन थे, हमारे बड़े भाई और बहन, क्योंकि हमसे पहले आए थे ना, तो उन्होंने हमारे लिए क्या उदाहरण छोड़ा है। देखिए उन्होंने क्या किया। उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया। अपने कौन से काम को मान लिया? कोई अच्छा काम तो नहीं हो सकता ना। जादू टोना तंत्र मंत्र जो भी वो करते रहे हैं यीशु मसीह में, कब की बात है? यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले वो करते रहे, और फिर यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी करते रहे कुछ समय तक। ये तो आप 19वें अध्याय में पढ़ रहे हैं ना, जब परमेश्वर के कुछ खास चमत्कार वहां पर हुए और विश्वासी लोग भी हिल गए, तब उनको समझ आया हमें ये छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब विश्वास करने के बाद कुछ समय तक करते रहे। आज करते ना लोग, सब कुछ एकदम नहीं छोड़ते ना, कुछ थोड़ा समय लगता है। कुछ लोग जल्दी छोड़ देते सब कुछ छोड़ के, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा समय लगता है। परमेश्वर कई बार पकड़ के हिलाता है, हिला देता है। जब हिल जाते तो समझ आता है, सारी चीजें समझ आती है। देखिए लोगों ने क्या किया, अपने अपने कामों को मान लिया। बाइबल में कहीं लिखा है कि आपको अपने सारे गलत काम आके चर्च के सामने मानना चाहिए? कहीं लिखा है? परमेश्वर के सामने मानना चाहिए। लेकिन इतने हिल गए वो चर्च के सामने मान लिया, जरूरत नहीं थी। जब परमेश्वर लोगों को हिला देता ना, तो लोग पूरी तरह हिल जाते हैं। तब उनको अपनी बेइज्जती की चिंता नहीं होती। लोगों ने क्या किया? चर्च के सामने, संगति के सामने अपने अपने कामों को मान लिया और फिर प्रकट किया, पूरी तरह से बताया कि हम इसमें थे और हम कर भी रहे थे। आज तक विश्वास में तो 1 महीने पहले आए थे, आज तक हम चर्च में तो बड़े मसीही बन के घूम रहे थे और चर्च के निकल के ये सब हम कर रहे थे। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोतियां, ये क्या है? ये पोतियां क्या है? आज की भाषा में क्या बोलेंगे? बुक्स, किताबें, जिसमें बताया जाता है कि जादू टोना कैसा करना है, फलानी चीज के लिए कैसा करना है, इसके लिए कैसा करना है, उसके लिए कैसा करना है, जिसमें डिटेल में लिखा होता है। क्योंकि सारी चीजें याद नहीं रहती ना, लोग फिर रेफर करते हैं बुक्स और एक एक चीज पूरी तरह से ठीक तरह से करते हैं। सही पोर्शंस डालना होता है, सही मात्रा में सब कुछ डालना होता है। वो सब करके तो वो सारी बुक्स लेके आए, इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। जलाए क्यों है? बुक्स क्यों जलाई गई? ताकि बाद में जब मन करे ना कि एक बार फिर करें, जब बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाते तो यार यीशु मसीह से 1 महीने से प्रार्थना कर रहा हूं, अभी तक जवाब नहीं आया, तो एक और तरीका है ना। क्यों? क्योंकि धोखा देने वाला आपके कान में क्या करता है? फुसफुसाता है। यार एक बार ये कर ले, फिर मान लेना चर्च में जाके, क्या फर्क पड़ता है? यीशु मसीह तो माफ कर देता है। यूहन्ना 1 में लिखा है ना कि अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ठीक है, गलती परमेश्वर मन जानता है, कर लेते हैं। अभी ऐसे
धुरंधर विश्वासी हमारे चर्च में है, एक नहीं एक से ज्यादा है। मुझे कैसे पता है? उन्होंने खुद बोला है। फिर मैंने अपने आप को बोला इस बार कर लेते हैं, और फिर प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार कर लेंगे, और प्रभु यीशु मसीह तो माफ कर देता है। ये किसकी शिक्षा है? आप बताइए। पास्टर जेम्स की शिक्षा नहीं है, ये किसकी शिक्षा है? शैतान की शिक्षा है। क्योंकि हमने पिछले संडे पढ़ा था ना कि अंत के समय में लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान करेंगे। ये शिक्षा कौन देता है हमें? दुष्ट आत्माएं देती है, और हम मान भी लेते हैं, हम धोखे में आ जाते। तो इसलिए इन लोगों ने बुक्स को जला दिया। बुक अगर रहेगी हमारे पास तो टेम्पटेशन आएगा, और हम जाके उठा के एक बार देख भी लेंगे, कर भी लेंगे। इसलिए बुक को जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया, कितने रुपए का है? ओके, हम अपने इंडियन करेंसी के हिसाब से देखते हैं। पहली शताब्दी में 50,000 रुपए के किताबें जला दी गई। आज कितने होते? आज तो करोड़ों में होंगे ना। तो करोड़ों रुपए की किताबें जला दी विश्वासियों ने। हमें इस चीज को रखनी नहीं है। अब देखिए लोगों का डिटर्मिनेशन, इरादा देख लीजिए। लोगों ने इरादा कर लिया था कि अब हमें इस रास्ते में नहीं चलना है, अब हम सही यीशु मसीह के पीछे ही चलेंगे। इसलिए उन्होंने जला दी। उन्होंने कहा चले यार हम कबाड़ी को बेच देते हैं। उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि आप सब अपने अपने बुक कबाड़ी के लिए ले जाएंगे, वो रास्ते में एक फिर जेब में रखेंगे। ऐसा हो सकता है ना? कबाड़ी अपने तराजू लेके तो बोलेगा भाई साहब एक निकाल देता हूँ, रख लेते हैं। कभी इमरजेंसी में। शैतान बहुत चालाक है। पहले शताब्दी के विश्वासी हमसे स्मार्ट थे, क्योंकि वो शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं थे। हमारे बारे में हम कह सकते हैं, आपको हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं। सोचिए, आज आप अपने लिए कह सकते हैं कि मैं शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हूं। नहीं, इसका मतलब आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ द स्कीम्स ऑफ द एनिमी। आप ये कह सकते हैं मैं पूरी तरह जानता हूं या जानती हूं कि शैतान किस तरह से काम करता है। आप कह सकते हैं। अगर आप कह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहली शताब्दी के लोग स्मार्ट थे। ना रहेगा बांस, ऐसे चलते थे वो। हम ये कहते हैं कभी कभी बदलना चाहिए। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में पहली शताब्दी में विस्तार रूप से ये सब सिखाया गया। इसलिए प्रेरितों के कामों में 15वें अध्याय में विश्वासियों के लिए लीडर्स की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई थी कि मूर्ति पूजा और मूर्ति के सामने चढ़ाया गया खाने से दूर रहो। हम हमारे रिश्तेदारी में शादी और अन्य प्रकार के फंक्शंस होते हैं, और हमें बुलाते भी हैं और हमें जाना भी पड़ता है ना? तो ध्यान रखना, वहाँ पे दूसरे ईश्वरों की आराधना होती है, उनको बुलाया जाता है। ये सब बातें आपको मालूम है ना? अलग अलग रिचुअल्स क्यों किए जाते हैं। और इसी तरह हमारे देश में बहुत सारे त्योहार भी है, और हमारे रिलेटिव्स हमसे क्या कहते हैं, ये तो सिर्फ त्योहार है। लेकिन त्योहार किस लिए होते हैं? हमारे देश का नहीं, किसी भी देश के त्योहार को आप देखिए, वो किस लिए है। रिपब्लिक डे और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को लेके नहीं बोल रहा हूँ, उसके अलावा जितने भी त्योहार हैं हमारे देश में जो मनाए जाते हैं, वो किस लिए मनाए जाते हैं? हमारे देश का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इस देश में रहते हैं। बाकी देशों का भी यही हाल है। त्योहार किस लिए है? किसी भी ईश्वर को आदर देने के लिए, या उनके साथ जो वाचा है या संधि है उसको फिर से ताज़ा करने के लिए, या बच्चों को उनका परिचय कराने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है।
आप पता कीजिए, अगर सिर्फ खुशी मनाने के लिए होता तो बाकी सारा काम करने की जरूरत क्या है? वो भी ठीक समय पर ठीक रीति से करना है। क्यों? इतना काफी है ना आपको? बाकी आप समझदार हैं, आप खुद देख सकते हैं, मुझे बहुत सारे डिटेल बताने की आपको जरूरत नहीं है। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री में आप बाद में पढ़ लेना, वहां पर पौलुस यानी पवित्र आत्मा बहुत साफ शब्दों में कहता है वहां के विश्वासियों के लिए कि जब सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उन बेजान मूर्तियों को छोड़कर जीवित परमेश्वर की ओर मुड़ गए हैं। पहला अध्याय का 9 पद में लिखा है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। 1 Thessalonians 1:9, तुम उन मूर्तियों को छोड़कर जीवित परमेश्वर की ओर मुड़ गए हैं और बीच बीच में वापस जाना ठीक है? आप बताइए, बीच बीच में लेफ्ट को मुड़ना ठीक है? नहीं ठीक है। इट इज नॉट ओके। दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय में हम चलते हैं। वहां पर परमेश्वर एक बात स्पष्ट रूप से कहता है विश्वासियों से, ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। 2 Corinthians chapter 6। मैं रेफरेंसेस आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप बाद में घर में जाके भी देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आपको मानने की जरूरत नहीं, अगर ऐसा लिखा है तो आपको पता है क्या करना चाहिए। अगर कोई बात नहीं समझ आए तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। 2 Corinthians 6, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 14 से लेकर 18 तक हम पढ़ते हैं। 14 पद में क्या लिखा है? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है? धार्मिकता हमधर्मी है परमेश्वर की नजर में, हमारा और अधर्मियों के साथ कोई मेल जोल नहीं है। अधर्मी कौन है? सारे अविश्वासी। क्यों? क्योंकि हम जो धर्मी बने हैं अपने कामों से नहीं बने, अच्छे होने के कारण हम धर्मी नहीं बने, परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है। हम मुफ्त में मिली हुई धार्मिकता लेके फिर रहे हैं, हमारा और उनके साथ कोई मेल जोल नहीं है। और ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं हो सकती। और मसीह का और बेलियाल के साथ क्या लगाव? बेलियाल एक दुष्ट आत्मा का नाम है, कोई लगाव नहीं होता। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है? नहीं हो सकता। ओके। और इसके बाद, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? पवित्र शास्त्र कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा वास करता है। हम क्या है? हम परमेश्वर के लिए एक मंदिर है। अभी हमने गाया था ना, इस मंदिर में तू ही बसे। हम औरों को भी बसा सकते हैं, करते भी हैं हम, लेकिन हमारी प्रार्थना और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि सिर्फ यीशु ही इस मंदिर में रहे, औरों के लिए दरवाजा बंद। तो ये गीत गाना काफी नहीं है, इस मंदिर में तू ही बसे और तालियां बजाना काफी नहीं है। हमारे सोच विचार में और हमारे व्यवहार में बाकी ईश्वरों के लिए इस मंदिर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए। और ये हर रोज आपको देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज बंद कर दिया तो बंद रहेगा हमेशा के लिए। आपको कुंडी हिला के देखना चाहिए कि बंद है ना। आप अपने विचारों से, अपनी बातचीत से और अपने व्यवहार से कुंडी खोल सकते हैं अंदर से, ध्यान रखना। और क्योंकि हम सब तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसे परमेश्वर ने कहा है। क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर है, ये विश्वासियों से बात कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा कर रहा है विश्वासियों से, ठीक है। क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर के पवित्र मंदिर है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा
और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा और वे मेरे लोग होंगे। यानी मैं चलता फिरता रहूंगा चर्च के अंदर उनकी संगति में, क्योंकि वे सब मेरे लोग हैं। ओके, इंडिविजुअली मैं हर एक के अंदर रहूंगा, और जब वो इकट्ठा होंगे तो मैं उनके बीच में हूंगा। और भी किसी जगह पे रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में भी यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं कलीसिया के बीच में चलता फिरता हूं। ठीक है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। किनके बीच में से? अन्य जातियों के बीच में से, अविश्वासियों के बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ध्यान रखना है कि हमारे उनके साथ कोई सहभागिता नहीं होना चाहिए, अन्य जातियों के यानी अविश्वासियों के साथ। उनकी किसी भी गलत चीज में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट करने के बाद इस सोच में मत रहना कि यीशु मसीह बख्श देगा हमें। नहीं, यीशु मसीह तो बख्श देगा, लेकिन जिसको आपने अवसर दिया है वो नहीं बख्शेगा। मैं हमेशा आपको समझाता ना, फिर याद दिलाता हूं, यीशु मसीह आपको प्यार करता है, वो करुणा रखता है, दयालु है, शैतान नहीं है। ये ध्यान रखना, शैतान किसी को भी प्यार नहीं करता, ना उसके पास दया है। जहां उसको अवसर मिलता है वो क्या करेगा? अवसर का फायदा उठाएगा। एग्जैक्टली वो क्या करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन फायदा उठाएगा। एक और वचन देख लेते हैं बाइबल की आखिरी पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य में। कल भी हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। ज्यादातर लोग प्रकाशित वाक्य के शुरुआत के अध्यायों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह चर्च से बात कर रहा है। उसके बाद चौथा अध्याय से लेके आखिरी 21 या 22 अध्याय, वहां पे क्या होने वाला है उसको लेकर चर्चा होती है। किसी भी सोशल मीडिया में जाइए कि अंत में क्या क्या होगा, जो कि हमारे जाने के बाद होने वाली बातें हैं, जिसको लेके हमें अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऊपर से देखेंगे। लेकिन उन बातों को लेके सब जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी इस समय क्या हो रहा है और उसके बारे में यीशु मसीह क्या कहता है, उसके बारे में किसी को भी चिंता नहीं है। प्रकाशित वाक्य के दूसरा और तीसरा अध्यायों में 7 कलीसियाओं से बात करते हुए बहुत संक्षिप्त रूप में यीशु मसीह ने कलीसियाओं को डांटा है, समझाया है, और सही होने का तरीका भी बताया है। उस पर हमें ध्यान देना चाहिए ना। दूसरा अध्याय का 20वां पद में यीशु मसीह एक कलीसिया से बात कर रहा है। ये पहले शताब्दी में मौजूद कलीसिया थी एक जगह पर, जो आज जिसको हम तुर्की बोलते हैं, टर्की। पुराने ज़माने में एशिया माइनर उसका नाम था। उस जगह में पाई जाने वाली एक कलीसिया से बात करते हुए दूसरा अध्याय का 20वां पद में पढ़िए क्या लिखा है। उस जगह का नाम है, लोकल उस सिटी का नाम है हिंदी में तुआतिरा और इंग्लिश में थायाटायरा। और उस जगह में स्थित कलीसिया से बात करते हुए यीशु मसीह ने कहा कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तुम उस स्त्री यानी इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। चर्च वॉज टॉलरेटिंग दिस। चर्च एक ऐसा व्यक्ति को बर्दाश्त कर रही थी, कलीसिया, जो लोगों को गलत रास्ते में ले जा रहा था। यहां पे स्त्री का नाम लिखा है, तो ले जा रही थी। और उसको डांट के समझाने के या ना समझती हो तो कलीसिया से बाहर निकालने के बजाय चर्च लीडर्स क्या कर रहे थे? क्या लिखा है? क्या शब्द है? पढ़िए, फिर से पढ़िए। रहने देते, क्या मतलब? हम बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी भाई हमारे कलीसिया में बहुत प्यार है, इसलिए हम किसी को नहीं डांटते। वो प्यार नहीं है। अगर कोई गलत है उसको प्यार से समझाना चाहिए।
अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर से समझाना चाहिए। बार बार समझाने के बाद नहीं मानता तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर के आदेश के अनुसार उसको कलीसिया से बाहर निकलना चाहिए ताकि उसको समझ आए। और हम क्या कहते हैं, आज की 21st सेंचुरी की चर्चेस क्या करती है? नहीं जी, देयर इज सो मच लव इन आवर चर्च, सो वी टॉलरेट एवरीथिंग। नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा? इस अध्याय को आगे पढ़िए। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया है, पर वे अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसके साथ क्या करने वाला हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसको दंड देने पर हूं अभी, उसको और उसके बच्चों को। बच्चे से क्या मतलब है? जो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो इसका मतलब यीशु मसीह काफी स्ट्रिक्ट रहा है अपनी कलीसिया के साथ। 2000 साल के बाद हम कहते हैं कि नहीं जी, ऐसा करना ठीक नहीं है। लोग चर्च छोड़ जाएंगे, लोग नरक जाएंगे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। लोगों की चर्च छोड़ने से हमें चिंता है। तो हम तो प्रभु यीशु मसीह की बात मानेंगे ना, ठीक है। और इससे पहले 14वां पद में भी एक कलीसिया से बात करते हुए, ये परगमुन हिंदी में है, परगमस इंग्लिश में, वहां पे भी पर मुझे 14वें पद में 2:14, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए, और जो भी लिखा है। तो देखिए, परमेश्वर बहुत साफ शब्दों में कहता है ना, मूर्तियों के साथ, मूर्ति पूजा के साथ, यानी दूसरे ईश्वरों के साथ किसी भी रीति से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। आपकी किसी भी काम के द्वारा अन्य ईश्वरों को आदर सम्मान, उनकी पूजा, उनकी वर्शिप, उनकी आराधना नहीं होनी चाहिए। आप जरा सा भी करेंगे, शैतान को अवसर दे दिया आपने, और वो आपके जीवन में आपके खिलाफ काम करेगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा डर क्या होता है इंसान का? राइट, मृत्यु। सबसे बड़ा डर यही होता है ना। लेकिन मर जाए तो भी क्या होगा? हम कहां जाएंगे? हम घर जाएंगे, अपने घर ही जाएंगे ना। और पवित्र शास्त्र आपकी जानकारी के लिए कहता है एक बात अच्छी तरह से स्पष्टता के साथ, परमेश्वर अपने वचन में लिखा है कि हम लोग जो मृत्यु के डर के कारण शैतान की गुलामी कर रहे थे, यीशु मसीह ने हमें उस डर से छुड़ाया है। कहां लिखा है? Hebrews chapter 2, दूसरा अध्याय, इब्रानियों की पत्रिका दूसरा अध्याय का 15वें पद में लिखा है कि एक समय में हम सब मृत्यु के डर के कारण शैतान के गुलाम थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें उस गुलामी से छुड़ा दिया है। मृत्यु के डर से हम बाहर निकल चुके हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम डर भी जाए, मर भी जाए तो अपने घर ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ये तसल्ली हमें रखनी चाहिए। तो नया नियम हमें क्या सिखाता है? हमें शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए, हमें दरवाजा बंद रखना चाहिए, मूर्ति पूजा से दूर भागना चाहिए। इसलिए इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी में लिखा कि बचे रहो, दूर भागो। और मूर्तियों से जुड़ा हुआ किसी भी कार्य में आपको शामिल नहीं होना चाहिए। और तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब चीजों से दूर रहो। हमारे रिश्तेदारी में लोग करते होंगे, उनसे भी दूर रहो। नम्रता के साथ अपना जीवन जीना चाहिए, यानी मन में नम्र होना चाहिए, दूसरों को माफ करना चाहिए, और आत्मा के द्वारा हमें चलना चाहिए। यानी पवित्र शास्त्र में जो बातें हम पढ़ते हैं, जो बातें हमें समझ आती है, उसके अनुसार क्या करना है? जोर से बोलिए, चलना चाहिए। और इसी जगह पे हम सब ज्यादातर फेल हो जाते हैं। बात समझ आती है, हमें मालूम भी है कि क्या करना चाहिए, लेकिन जब करने की बारी आती है हम चूक करते हैं।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए कि हम हमेशा उस वचन का पालन कर सके जो हमें करना चाहिए। जब हम वचन के अनुसार चलेंगे ना, दरवाजा बंद रहेगा, हम शैतान को अवसर नहीं देंगे।